बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। मज़ेदार फ़िश का सालन बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप घी लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून मेथरे ऐड करेंगे। मेथरे ये हम अचार में इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जब ये अच्छे से जल जाएंगे तो इनको घी से निकाल लेंगे। ये घी में एक बहुत अच्छी सी खुशबू दे देंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज को अच्छे से भुनाई करते हुए गोल्डन कर लेंगे। इसकी बिल्कुल भुनाई होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कच्चापन ना रहे। तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो ये घी को सेपरेट कर देगा। इस टाइम पे हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छे से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। जब ये भी अच्छे से भुन जाएगा और अपनी महक दे देगा तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। याद रखें कि इस ग्रेवी में मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिंपल तरीके से सिखाऊँगी और बहुत यमी बनेगी। 2 टमाटोज़ मैंने लिए थे, इनकी अच्छी सी फाइन वाली पेस्ट बना ली थी। अब इसकी भी भुनाई कर लेंगे। इस टाइम पे मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड किया था। खुश्क धनिया पाउडर जो होता है वो ऐड कर लें। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून आप ज़ीरा पाउडर ऐड कर लें। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च हम ऐड करेंगे। तो ये सब मसाले बस इतने से ही इसमें जाएंगे। इसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का ऐड नहीं करूँगी। आप ये ट्राई कीजिएगा, ये इन्हीं स्पाइसेस के साथ बहुत मज़ेदार सालन तैयार हो जाएगा। जब मुकम्मल तौर पे मसालों की और टमाटर की भुनाई हो जाएगी तो ये अपने घी को अच्छे से छोड़ देगा। ये किसी भी मसाले के भुनने की निशानी होती है। अब यहाँ पर मैंने 1 केजी के बराबर फ़िश ली है और इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इस टाइम पे बस आपने चम्मच को या स्पैचुला को बहुत एहतियात से चलाना है। हमने फ़िश को बार बार नहीं मिक्स करना। आपने 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है, तब तक जब ये घी अपना सेपरेट कर दे और फ़िश की मसाले में अच्छे से भुनाई हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद बड़ा अच्छा सा घी आ गया था। मैंने 1 प्याली भर के योगर्ट ली थी। इसमें मैंने 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट बनाकर ऐड कर दी थी। अब इस टाइम पर ग्रीन चिली की पेस्ट के साथ योगर्ट को ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको लगे कि आपसे ये आसानी से नहीं हो रहा तो आप कोई से भी रुमाल ले लें और कपड़े की हेल्प से कढ़ाई को पकड़ के अच्छे से हिला लें तो ये मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट सिर्फ इस भुनाई को लगेंगे। इसके बाद इसकी कुछ ऐसी फ़ॉर्म हो जाएगी जब योगर्ट अपना पानी रिलीज़ कर देगा। इस वक्त भी आपने फ़िश को बहुत एहतियात से, क्योंकि फ़िश बहुत नाजुक होती है, तो बहुत आराम से आपने इसको मिक्स करना है, वरना ये फ़िश टूट जाएगी और फ़िश बहुत जल्दी कुक भी हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। इसको भी मिक्स कर देंगे और आप देखेंगे 3 से 4 मिनट में ही अच्छे से मसाले की भुनाई हो जाएगी फ़िश के साथ और घी सेपरेट हो जाएगा। जब घी सेपरेट हो जाएगा तो इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क मेथी। आपके पास कसूरी मेथी पड़ी होगी, ड्राई मेथी, आप उसको ऐड कर लें। और उसको धोने का तरीका ये होता है कि एक प्याली में डालें और ऊपर से इसको स्टेन कर लें। इसको मिक्स करें और इसमें जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड कर लें। मैंने यहाँ 700 ml वाटर ऐड किया है। 5 मिनट्स आपने इसको कवर करके कुक करना है और आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी फ़िश का सालन रेडी हो गया है। इसकी ग्रेवी को हमने बहुत थिक नहीं करना, क्योंकि फ़िश जब हम पकाते हैं तो इसकी ग्रेवी कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली पड़ी पड़ी थिक हो जाती है। तो आपने इसको थोड़ा सा थिन ही रखना है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। आप फ़िश के सालन आप भी बनाते होंगे, आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको ये बहुत मज़े का सालन मिलेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। If you like my recipes, please share and subscribe with your friends and family. Keep on watching for more new recipes. दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।